तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि कल की वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सके। और हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लें। आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप वहां पर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर है, आप फॉलो ज़रूर करें। और साथ ही कल की वीडियो में जिन लोगों के नाम रह गए हैं कल की वीडियो में लिए जाएंगे। तो आते हैं आज की कहानी पर। छोटे जब गलती करते हैं तो बड़ों का फ़र्ज़ बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटों को समझाएं, उनकी गलती पर उन्हें डांटें और सही रास्ता दिखाएं, उनकी गलतियों को उन्हें उनका एहसास कराएं। मगर आजकल लोग एक दूसरे को गलत काम करने से रोकते ही नहीं हैं। ये सोचते हैं कि हमें क्या मतलब पड़ा है, ये जो कर रहा है वो करता रहे और इसमें हमारा क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। और देखिए, आज की जो ये घटना है इसमें भी ऐसे ही होता है, जहाँ न केवल छोटा गलती करता है बल्कि बड़ा उसको बढ़ावा देता है, उसकी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाता है और एक ऐसे रिश्ते को यहाँ कलंकित कर दिया जाता है जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। यानी देवर को हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से बेटे की भूमिका में रखा गया है, जबकि बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। और यही होता भी है कि परिवार में देवर और भाभी का एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है, उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ तो न केवल रिश्ते को कलंकित किया बल्कि उससे इंसानियत भी शर्मसार हो उठी और साथ ही एक ज़िंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। यानी देवर और भाभी की एक ऐसी प्रेम कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं जिसमें आपने के फ़ायदे के चक्कर में दूसरे को ही रास्ते से हटा दिया गया। आखिरकार ये कहाँ की घटना है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी, तो आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो के आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले झांसी की, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है तोड़ी फतेहपुर। दरअसल यहाँ का एक गांव है बिजोरा और इसी गांव की एक महिला जिसके पति की लगभग 3 महीने पहले मौत हो चुकी थी। और जब भी कोई गांव का रिश्तेदार या उसका मिलने वाला उसके घर पर आता था तो ये महिला बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। अपने पति के बारे में सोच सोच कर वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। हालांकि उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र लगभग 9 साल थी और जब भी ये अपने बेटे को देखती थी तो बहुत ज़्यादा रोने लगती थी और उसका रोना गांव वालों से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए गांव वालों ने भावुक होकर सभी लोगों ने 1-2 बार इसको लेकर थाने में धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अब बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसके पति के हत्यारे का जब कोई पता नहीं चल पाया क्योंकि उसका कत्ल हुआ था, तो गांव के सैकड़ों लोग या यूं कहें हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर 4 जनवरी 2022 को सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां धरने पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो धरने पर बैठते हैं तो प्रशासन की सांसें फूलने लगती हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी परेशान होने लगते हैं और यही जानने के लिए वो इस महिला के पास जाते हैं और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि बहुत देर हो गई है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम जल्दी ही इसका खुलासा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस तुम किसी भी तरह से आज ये धरना प्रदर्शन ख़त्म करवा दो और यदि तुम खुद अपने गांव के लोगों को मना कर दोगी तो शायद सब मान जाएंगे और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम जल्दी ही तुम्हारे पति के हत्यारे को ढूंढकर ज़रूर लेकर आएंगे और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और देखिए, धरना प्रदर्शन उस समय होना लाजमी भी था क्योंकि इस घटना को हुए काफ़ी वक्त हो गया था। उस महिला के पति के हत्यारों को लगभग 30 सितंबर 2021 की ये घटना थी, तो 3 महीने बीत चुके थे और इसी घटना का कोई अभी तक खुलासा नहीं हो रहा था। उसके परिवार वाले भी बेइंतहा परेशान थे और सबको यही बेचैनी लगी हुई थी कि आखिरकार उसके पति की मृत्यु कैसे हुई, उसको कैसे मारा। और ख़ासकर जो 9 साल का बच्चा था वो अपने पापा को याद कर करके जब रोता था तो ये किसी से देखा नहीं जाता था और उसकी बीवी भी जब याद करके रोती थी
तो लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। अब इसके बाद जब ये सब मंजर पुलिस वाले थाने के बाहर देखते हैं, लोगों का जमावड़ा जब बढ़ जाता है तो पुलिस पर दबाव बनने लगता है और तब जाकर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और एक बार फिर से उन्हीं पुराने पन्नों को पलटने की कोशिश की जाती है जो पन्ने पुलिस ने 3 महीने में इकट्ठे किए थे। आपको बता दें कि दरअसल इन 3 महीनों में वैसे तो पुलिस ने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन पुलिस को अभी तक जो भी हत्यारे बताए जा रहे हैं वो हाथ नहीं लगे थे। और देखिए, आपको बता दें कि जो मरने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लोकेंद्र पटेल, उम्र उसकी लगभग 30 साल, और 30 सितंबर 2021 को जब वो खेत से वापस अपने घर पर आ रहा था तब किसी ने उसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी और लगातार उस पर वार किए गए थे। लेकिन पुलिस ने जब उसकी सीडीआर को खंगालना शुरू किया तो उस सीडीआर में कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक नंबर निकलकर सामने आया और वो नंबर किसी और का नहीं था बल्कि उसकी ही अपनी पत्नी रामा कुमारी का। आपको बता दें कि उसकी उम्र 28 साल थी। 10 साल पहले यानी कि 2010 में इनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी और उसके बाद उन्हें एक बच्चा भी पैदा हुआ। परिवार में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, लेकिन अचानक ही इस घर का मुखिया यानी कि लोकेंद्र दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो परेशानी में परिवार पूरा घिर जाता है और सब कुछ एकदम से बिखर गया। इनकी अच्छी खासी ज़िंदगी जो चल रही थी वो एक ही झटके में रुक सी गई। और पुलिस ने जब इस लोकेंद्र की सीडीआर को कवर किया और जब उसे खंगालना शुरू किया तो उससे पता चला कि रामा कुमारी भी एक अपने पास मोबाइल रखती थी और उस मोबाइल का पुलिस को नहीं पता था। उन्होंने उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उसकी कोई सीडीआर निकलवाई, लेकिन जब पुलिस पर दबाव पड़ा तो पुलिस वालों ने उसके मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई। उन्होंने सोचा इसमें भी देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है, और जब सीडीआर निकल कर सामने आती है तो उससे वाकई चौंकाने वाली बात पता चलती है और जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं आता और वो हैरान करने वाली बात ये थी, एक ही नंबर से एक ही दिन में बात की थी और 6 महीने में 128 घंटे बात की थी। जबकि हम किसी से फ़ोन पर मिनटों के लिए बात करते हैं तो उसमें भी बहुत अजीब सा लगता है और काफ़ी लंबी लंबी इनकी बातें चल रही थी। और देखिए, जब इसका पता निकाला गया तो मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि दूसरा व्यक्ति इसका देवर है, जो कि चचेरा देवर लगता है और इसका घर महज 100 मीटर दूर है। यानी 3 महीने से पुलिस जिस घटना के खुलासे के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, तमाम प्रयास कर रही थी, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन अब आखिरकार पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और उसका जो देवर है जिसका नाम है आदर्श और उसकी उम्र अभी लगभग 20 साल थी, तो ये सब पता लगाने के बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे कहती है कि बहुत कुछ जानकारी हमने तुम्हारे बारे में पता की है और अब तुम अपना मुंह खोल दो, और अगर अब तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि हम जो कुछ भी सच है तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब देखिए, बात जब ऐसी आती है, आदर्श को लगता है कि हो ना हो उसकी भाभी रामा कुमारी ने पुलिस को अब सब कुछ सच बता दिया है, इसलिए पुलिस उससे इस तरह से सवाल कर रही है। और जब रामा कुमारी को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसको तो वो हिरासत में नहीं लेती, क्योंकि मामला कुछ उलट पुलट हो चुका था। धरना प्रदर्शन बाहर लगातार चल रहा था, तो इस वजह से लोगों को पुलिस के जवाब का इंतज़ार था। वो पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे थे, इसलिए पुलिस अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही थी जिससे कि पुलिस के लिए वाकई मुसीबत बन जाए। तो इसलिए पुलिस ने बड़े प्यार से चालाकी के साथ रामा कुमारी को बुलाकर पूछताछ की और कहा कि हमें आदर्श मिल गया है और आदर्श ने भी हमें सब कुछ बता दिया है, अब आगे की कहानी जो भी है वो तुम बताओगी। और देखिए, जैसे ही महिला से ये बात बोली जाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उसके शरीर में सरहन सी फैल जाती है, वो घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में जवाब देने लगती है। उसे लगता है कि अब तो शायद उनका राज खुल ही गया है। और देखिए, ये जो राज था ये वाकई इतना गहरा राज था जिसे सुनने के बाद परिवार वाले, गांव वाले
आसपास के लोग जो इलाके में रहते थे उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। तो देखिए, आपको बता दें कि दरअसल बात कुछ ऐसी थी। जब एक दिन आदर्श नाम का लड़का, जो इसका देवर है, उसको एक लड़की अपनी रिश्तेदारी में मिलती है और वो उसे देखते ही बेहद पसंद आ जाती है। तो वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना आप मेरी इससे बात करवा दो। अब क्योंकि वो उसकी भाभी थी, इसलिए वो उससे ज़्यादा मजाक तो कर नहीं सकता था, और मगर इस लड़के ने अपनी भाभी से उस लड़की से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की। तो उसकी भाभी ने इस पर कहा कि देवर जी, हम भी तो हैं, आप अगर चाहो तो हमसे बात कर सकते हो और हमसे मजाक भी कर सकते हो। और उसने ये बात भी मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन इसे भी नहीं पता था कि वो मजाक इस कदर आगे बढ़ जाएगा, ये कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती थी। दरअसल इन दोनों का ये वो पहला मजाक था। उसने कहा कि आप कोई और लड़की मत देखिए, हमें देख लीजिए, जिसके बाद से बस वो एक मजाक उसके लिए बड़ा ही रोचक साबित हुआ। 6 महीने के बाद इन दोनों की जो दोस्ती शुरू हुई, उसकी खबर किसी को नहीं लगी, और ये दोस्ती धीरे धीरे कब इतनी गहरी हो गई, कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। और उधर जो रामा कुमारी का पति है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी, वो खेती बाड़ी का काम किया करता था, और इन दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर हर रोज़ विवाद रहता था, झगड़ा रहता था, और जिसकी वजह से पति से इसको प्यार ही नहीं रहा था और उसके प्यार की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसने अपने प्यार को तलाशने के लिए देवर को देखना शुरू कर दिया, उसका सहारा बनाया। और क्योंकि इसके पास एक मोबाइल पहले से ही था, तो उस मोबाइल के ज़रिए ये दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं, और रातों रात पूरी पूरी रात ये छुप कर बात करते थे। क्योंकि ये महिला अपने भरे पूरे परिवार में रहती थी, पूरा परिवार था, इसलिए किसी को इसने शक भी नहीं होने दिया। इसको जब मौका मिलता था तो ये दोनों पहले से ही एक प्लानिंग कर लिया करते थे। खासकर ये फ़ोन पर प्लानिंग करते थे कि कैसे हमें मिलना है और कब मिलना है। और इसी तरह ये कभी कभी खेतों पर तो कभी अपने घर में जब मन चाहा ये मिल लिया करते थे, और इनका मिलन होता था। और इन्हीं मेल मिलाप के चक्कर में इनके बीच में देखते ही देखते अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं, और वो अवैध संबंध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे थे। उनको जब जब मौका मिल रहा था तब तब ये साथ में रहकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इसी बीच एक दिन ऐसा होता है, इसकी जानकारी खुद उसके पति लोकेंद्र पटेल को हो जाती है, और यही वो दिन था जब 21 अगस्त 2021 को घर में कोई नहीं था, और अगर घर में थी तो सिर्फ रामा कुमारी। तभी अचानक आदर्श, उसका देवर, घर पर आ जाता है, और घर आने के बाद घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन उसने पूरी तरीके से बंद नहीं किए थे, ये कह सकते हैं कि लॉक नहीं किए थे। और उन्हें लग रहा था कि अभी परिवार वालों को आने में काफ़ी समय है, और उसका बेटा भी देर तक घर नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेटा भी घर में नहीं था, और पूरे भरोसे के साथ वो घर में थे, और उसे पता था टाइम से पहले आज कोई घर पर नहीं आ सकेगा। लेकिन अचानक ही जब लोकेंद्र की घर में एंट्री होती है और वो गुनगुनाता हुआ बेडरूम के पास तक जाता है, तो वहाँ जाकर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता, और बहुत ज़्यादा गुस्से से आग बबूला वो हो जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और ऐसा मंजर वो देखता है कि उस कमरे में उसकी पत्नी, उसके ही छोटे भाई आदर्श, जो उसका चचेरा देवर है, उसके साथ बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जिसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि उस दिन वो इस बात का विरोध भी करता है और अपनी पत्नी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है, उसे समझाता भी है, साथ ही अपने भाई को भी बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और घर से निकाल देता है, और कहता है कि अगर आज के बाद तुम इस घर की दहलीज पर दिखाई दिए तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए, बात क्योंकि घर की थी, अब घर से बाहर जाती तो बदनामी का डर था, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और इसलिए उसने अपने भाई को समझा बुझाकर शांत कर दिया और डांट डपट कर इस बात का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। जबकि अपनी पत्नी को भी उसने 1-2 थप्पड़ ज़रूर मारे, उसे शांत कर दिया, साथ ही उसका मोबाइल लेकर उसका सिम कार्ड तोड़ दिया। हालांकि उस दिन वहाँ बात ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्यार पनप रहा था, इन दोनों के बीच जो रिश्ते थे,
वो एक आदत बन चुकी थी और वो आदत अब इनके लिए वाकई बहुत बुरा साबित हो रही थी। और एक दिन भी एक दूसरे से संबंध बनाए बिना ये नहीं रह पाते, इन्हें चैन ही नहीं मिलता। और देखिए, ये जो आदर्श था ये अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला बेटा था, इकलौता था, उनका कोई और बेटा या बेटी नहीं थी। इसलिए उसके दिमाग में एक सनक उठी और उसने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और फिर से एक सस्ता सा कीपैड वाला मोबाइल लेकर उसने अपनी भाभी को चुपचाप ले जाकर दे दिया, ताकि उन दोनों की बात दोबारा हो सके। और फिर से ये दोनों चुपके से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और जब भी कभी इन्हें मौका मिलता, मौके का फ़ायदा उठाकर ये एक दूसरे के साथ बात किया करते और उसके बाद ये मिलते, अवैध संबंध बनाते। यानी अभी भी इन्हें समाज का कोई डर नहीं था, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। जबकि उसके पति ने उसे आखिरी चेतावनी दी थी, मगर इन पर कोई असर नहीं पड़ा। लगातार दोनों आपस में अवैध संबंध बनाते जा रहे थे, जबकि ऐसे संबंधों को समाज या कानून कोई भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जिन रिश्तों को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझा जाता है, जहां देवर को बेटे की तरह और भाभी को माँ की तरह माना जाता है, अगर वहीं ऐसा होने लगे तो कोई भी इस रिश्ते पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ ऐसा ही हुआ, ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लेकिन एक दिन कहीं ना कहीं उसको एहसास हो जाता है कि जो नंबर उसने अपनी भाभी को दिया है, कहीं ऐसा ना हो उसके पति को या घर में किसी और व्यक्ति को उसके बारे में पता चल जाए। तो इसलिए उसने लगभग 1 महीने के बाद यानी 20 सितंबर को अपनी भाभी से मोबाइल वापस लिया और यहीं से इन दोनों ने खतरनाक प्लानिंग की। और वो प्लानिंग ये थी कि इन्होंने फैसला किया ये रामा कुमारी के पति को और आदर्श अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा, उसे मौत की नींद सुला देगा। और वो वक्त भी आ जाता है जब 30 सितंबर 2021 को रामा कुमारी ने अपने पति को बड़े प्यार से साथ में खाना खिलाया, मनपसंद सब्जी बनाई और उसे खिलाई। और इसके बाद वो खेत पर चला गया तो ये भी उसके साथ गई। उस दिन दोनों ही बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे थे। लेकिन जब उसके बाद ये घर वापस लौटते हैं, गांव की तरफ चलते हैं, तो वहाँ हल्का सा उस वक्त अंधेरा होने लगा था। तो अचानक ही ऐसा हुआ कि इसका देवर एक भारी वस्तु से, जो रिपोर्ट में कुल्हाड़ी बताई जा रही है, उस हथियार से ये उसके पति पर हमला करता है और पहले ही हमले में उसकी मौत हो जाती है। यानी कि वो उसी वक्त मर जाता है। और जब यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है तो ऐसे वक्त में रामा कुमारी गांव की तरफ चली जाती है और लगभग 100-200 मीटर आगे जाने के बाद वो शोर मचाती है और चीखती है और चीखती चिल्लाती है, एक्टिंग करने लगती है। जबकि इस घटना को जिस वक्त अंजाम दिया गया था तो उस घटना के दौरान वो मौके पर ही थी। उसका देवर उसको मार रहा था और वो खड़ी हुई अपनी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने तक लगाया, लेकिन उसे लगा हम पकड़े जाएंगे, इसलिए वो 100 मीटर दूर जाने के बाद वहाँ पर लौट कर आई और शोर मचाना उसने शुरू किया कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है, कोई हमारी मदद करो। और जब ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रोती है, तो वहाँ गांव के आसपास के लोग उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। और बस यहीं से इसके बाद हर किसी से अपनी झूठी कहानियाँ ये सुनाती जाती है। पुलिस को भी गुमराह कर रही थी और एक बार को पुलिस भी उसकी कहानी पर यकीन कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास भी दूसरा कोई क्लू नहीं था। हैरान करने वाली बात ये थी कि रामा कुमारी ने खुद थाने में जाकर तहरीर दी और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया। उसने कहा था कि जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है, अगर वो सामने आ जाएं तो ये दोनों को पहचान लेगी। मगर वो कौन थे उसको खुद को ही इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये बात सच ही नहीं थी। उसने पुलिस को ये बताया कि 2 लोगों ने उसके पति को रोका और उस पर हमला कर दिया और भारी चीज़ से हमला किया, जिसकी वजह से तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये क्राइम इतना शातिर तरीके से किया गया कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और पता चला तो कुछ महीनों के बाद पता चला। और जब ये घटना लोगों के सामने आई, पुलिस के सामने आई, तो सच में इस घटना से पूरा गांव जो है वो दहल गया और सोचने लगा कि हम जिस औरत को बेहद सीधा, बेहद मासूम समझ रहे थे, उस औरत का रूप अंत में जाकर क्या निकला। एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जब गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो गांव के प्रधान सहित 4 लोगों के विरुद्ध भी इसने मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो पुलिस ने प्रधान और उन 4 लोगों पर बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई की
और उनके साथ काफ़ी मारपीट भी की गई थी, मगर उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था। और जो जुर्म किया था वो पत्नी ने ही किया था, अपने देवर के साथ मिलकर किया। मगर यहाँ पर देवर भाभी का जो प्यार था वो दिख जाता है और इसके बाद दोनों आरोपी पकड़े जाते हैं और दोनों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके 5 जनवरी 2022 को जेल भेज दिया था और अब ये सलाखों के पीछे हैं, अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और कल की कहानी में सब लोगों के नाम लिए जाएंगे जिन्होंने अपने नाम कमेंट सेक्शन में लिखे थे। तो आज की कहानी में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।